ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। मार्च के महीने का मासिक राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, मार्च 2024 जब शुरू होगा तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। राहु देव आपके लगन में गोचर करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में, शनि सूर्य और बुध की युति आपके 12वें भाव में रहेगी, मंगल शुक्र की युति आपके 11th हाउस में रहेगी, केतु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। हम बात करें कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, तो देखिए आपके प्रथम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है। हाँ, सूर्यदेव आपके 12वें भाव में है, उसके बाद ये लगन में आ जाएंगे और 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुधदेव नीच अवस्था में रहेंगे। तो आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना होगा। आपको वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, शारीरिक कमजोरी इस दौरान महसूस हो सकती है। विशेष तौर पर आपको सिर दर्द की समस्या भी होगी। यदि आपको चश्मे वगैरह लगते हैं तो आपके नंबर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु प्रथम भाव में है। तो अपने शरीर में पानी की मात्रा को आप संतुलित करके रखेंगे तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन से आप बच जाएंगे। इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या हो, कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी आपके सामने स्वास्थ्य को लेकर निकल के आए, इस महीने में ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। सप्तमेश आपके 12th हाउस में चल रहे हैं 7 मार्च 2024 तक। तो यदि आपका व्यवसाय एक जगह से दूसरे जगह यानी ट्रांसपोर्टिंग का है, या आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है, आपका कोई भी ऐसा फील्ड है जैसे कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह आदि के जुड़े हुए इक्विपमेंट बेचने का काम करते हैं, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है और सप्तमेश वहां पर जाकर बैठ गए हैं, तो स्थिति बेहतर है आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। अब देखिए, 7 मार्च से लेकर 25 मार्च 2024 जब सप्तमेश आपके लगन में आएंगे तो कस्टमर्स आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपका व्यापार अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर कुछ आपकी तरफ से भी चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे कि लगन में ही बुधदेव नीच के रहेंगे, तो आपके साथ में जो क्लाइंट्स जुड़ते हैं उनके साथ में जो आप कमिटमेंट करें वो बेहतर कमिटमेंट करें, अपनी तरफ से 100% देने का काम करें, है ना। और कस्टमर्स को यदि आप सेटिस्फाइड कर पाते हैं तो यह महीना आपके व्यापारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को इस महीने में मिलने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी परिस्थिति है। हाँ, बिजनेस में यदि आप कोई निवेश का प्लान कर रहे हैं, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो देखिए आपके सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है और केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर ये कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट पैदा करते हैं, या उस भाव को लेकर आप डिसीजन नहीं बना पाते हैं। तो आप इस महीने निवेश को अपने आप थोड़ा सा डिले करें, हाँ ना। गुरुदेव बृहस्पति के 10th भाव पर दृष्टि तो जरूर पड़ रही है, लेकिन आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है, इसलिए 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक डिसीजन आप बड़े ना लें, कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें, तो बेहतर स्थिति यहाँ पर रहेगी। जो लोग इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान की क्या स्थिति रहेगी। मीन लग्न और मीन राशि है यदि आपका सपना है संतान प्राप्ति का, तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। दूसरी स्थिति कि आपके पंचमेश बनते हैं चंद्रदेव, राहु देव की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में संतान के साथ में मतभेद होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि संतान का कैरियर अच्छा है, यदि आपकी संतान IT सेक्टर से जुड़ी हुई है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट के अंदर हैं, तो यह समय अनुकूल है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं रहेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आप यदि स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा जाने वाला है, निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिखाई देती है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपको बेहतर परिणाम इस दौरान प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति और 2nd हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। और 6th हाउस के अंदर इनकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो आप फिनांस के सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया,
है ना। इन फील्ड्स में शिक्षा विभाग हो गया, इन फील्ड्स में अगर आप 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कोई पेपर वगैरह आपका है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ अगर रिजल्ट आता है तो उसमें भी आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण भी आपके जीवन में चल रहा है। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 और ढैया के दौरान ही व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव अवश्य आते हैं। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, चीजें धीरे धीरे करके आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपके सप्तमेश जो है बुध देव, पहले तो ये 12वें भाव में रहेंगे 7 मार्च 2024 तक, और आपके 12th हाउस के अंदर शनि, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह वर्तमान स्थिति में रहेंगे विशेष तौर पर 7 मार्च तक। तो देखिए, 7 मार्च 2024 तक बेडरूम में लड़ाइयां हो सकती हैं, अहम का भाव आ सकता है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन सप्तमेश लगन में आके नीच के हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर होंगे उनका नेचर डोमिनेटिंग होगा। हालांकि वो आपकी केयर करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि जब बुध नीच के हो जाते हैं, आपके जीवन साथी स्नेह आपसे जरूर करेंगे, लेकिन आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और बुध नीच के हो रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा पार्टनर आपके चल नहीं रहे हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, इस भ्रम को दूर कीजिएगा। लगन में राहु देव विराजमान है, तो थोड़ा सा क्या होगा ना कि आप भ्रमित हो सकते हैं या शक करने की भावना आ सकती है आपके अंदर। तो ये ग्रह गोचरी स्थितियां बता रही हैं कि यदि आप मिसअंडरस्टैंडिंग और शक करने की भावना से दूर रहते हैं तो चीजें आपके अनुकूल हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इस महीने नहीं रहने वाली है। आपके लिए नौकरी कर रहे हैं तो कैसा समय रहेगा। देखिए, नौकरी के लिहाज से यदि देखा जाए तो 15 मार्च 2024 तक आपके नौकरी में थोड़ी बहुत समस्याएं, चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका नौकरी में उतना अच्छा मन नहीं लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभ के अवसर यहां पर प्राप्त होंगे। सूर्य 12वें भाव में गए हैं, तो हो सकता है कि कुछ आप अनैतिक कार्यों से बचिएगा कार्यस्थल पर, है ना। 6 के लॉर्ड होकर और 12th हाउस में गए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामले में ना फंसे। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यदि आपके पास में कोई उच्च पद है तो उसका गलत तरीके का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा, दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा 15 मार्च तक आप फंस जाएंगे। 15 मार्च के बाद आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, आपको नौकरी में सफलता, प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। क्या नौकरी आपकी छूट सकती है अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आपके अंदर भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, तो ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। नौकरी छूटने के योग नहीं दिखाई देते हैं। आपकी पत्रिका में मार्च का महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपके लिए भौतिक सुख साधनों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, बुध बनते हैं, ठीक है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर बुध देव आपके कहां पर रहेंगे, लगन में गोचर करेंगे। 7 मार्च 2024 तक आप भूमि में निवेश करने का मन बना सकते हैं। बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं, उसके बावजूद आपके भौतिक सुख साधनों की चाहत बढ़ेगी। आप वाहन की तरफ अग्रसर होंगे, आप भूमि परचेजिंग का काम कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय बना हुआ है, लेकिन मैं आपको केवल आगाह कर रहा हूँ कि शनि की 7.5 में चल रहे हैं। चौथे और 7वें के स्वामी होकर बुधदेव 7 मार्च से 25 मार्च तक नीच के रहेंगे। तो आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, विशेष तौर पर होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। आपके लिए समय मई 2024 से अच्छा शुरू हो रहा है, जहां से आपको बिजनेस में सफलता, भूमि भवन वाहन, इन सभी चीजों का लाभ प्राप्त होगा। तो आप थोड़ा वेट करके चलें। अगर आप इस दौरान कोई काम करना ही चाहते हैं तो आपके लिए ज्योतिषीय उपाय के तौर पर ये कहेंगे, सजग रहें, चीजों को चेक करें, डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और उसके बाद आगे बढ़ें, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं धन लाभ की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मंगल देव आपके द्वितीय के स्वामी होकर लाभ भाव, आपकी इच्छा भाव में गोचर करेंगे 15 मार्च तक। बहुत अच्छी स्थिति है, लाभकारी समय बना हुआ है। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य, क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ट्रांसपोर्टिंग के काम, या आप कोई भी किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप पहले पैसे प्राप्त करते हैं, उसके बाद आप सर्विसेज देते हैं, तो यह महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा।
15 मार्च 2024 के बाद से आपको विदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा या विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। ये स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी आपके धन के मामले के लिए। इसके साथ में देखिए मंगल देव आपके 12th हाउस में जाएंगे, शनि मंगल की युति बनेगी। तो जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं या जेल प्रहरी वगैरह का, पुलिस वगैरह का कोई भी इससे प्रशासनिक सेवा से जुड़ा हुआ एग्जाम दे रहे हैं, उनको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। विदेश से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है आपके लिए, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर जाएंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी विशेष तौर पर भाग्य की। तो मीन लग्न और मीन राशि वालों, अभी भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, पिता के साथ में दूरियां रह सकती हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चीजें आपके लिए अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। बट इस महीने कोई बहुत बड़ी विशेष बातें दिखाई नहीं देती। लोन से मुक्ति आपको जरूर मिलने जा रही है। कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कुछ बड़ी खुशखबरी की हम बात कर लेते हैं तो लोन आप बाहर निकलेंगे, नई नौकरी की संभावना, नौकरी में प्रमोशन दिखेगा। बिजनेस थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है, हालांकि निवेश के लिहाज से निगेटिव जाएगा। करियर में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। कुटुंब वाणी आपकी अच्छी रहेगी। परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। परिवार से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बनेगा। इस महीने खर्च की अधिकता थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, लेकिन इनकम आपकी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से खर्चे कहीं ना कहीं से दूर होते नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो उसके लिए भी समय अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभता देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना है। सूर्य भगवान को आप अर्घ भी दे सकते हैं, है ना। और बुध नीच के हो रहे हैं तो आप हरी मूंग की जो दाल होती है उसका आप दान कर दें बुधवार के दिन, तो भी आपको बेहतर